तो देखो भैया, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। आपने भी देखा होगा कि कई सारे जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन लगता है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोल दो तो लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक पढ़ेगा। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होता है, जब उसको पढ़ाई लिखाई के लिए भेज देगा तो 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, आधा घंटा बाद तुरंत बोर हो जाता है। बोलेगा सर भैया मेरा माथा दर्द करने लगा, हमको अच्छा नहीं लगता था, पढ़ते पढ़ते हमको बोरिंग लगने लगा, पढ़ाई लिखाई मेरे नसीब में नहीं है, मेरे किस्मत में नहीं है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं मेरा माथा दर्द करने लगता है, कई सारा प्रॉब्लम लेके आ जाता है। तो देखो भैया, पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सारे रिसर्च हमेशा होते रहता है। और एक समय की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च हुआ, सभी स्टूडेंट के ऊपर, सभी स्टूडेंट को एक वॉच यानी कि घड़ी दे दिया गया और सभी को बोला कि जाओ सभी लोग पढ़ो। जब आप पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, मन भटकने लगेगा, तो अपना समय को नोट कर लेना। तो सभी स्टूडेंट पढ़ने के लिए स्टार्ट किया और अंत में जब पूछा गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोला कि सर हम जब है 25 मिनट तक, 20 मिनट तक पढ़ाई किए, उसके बाद माथा दर्द करने लगा, दिमाग भटकने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा। तो देखो भैया, इसी तरह से जब भी हमारा दिमाग जो है किसी भी काम में 20 मिनट 25 मिनट अच्छा से वहां वर्क करता है, काम करता है, और 20-25 मिनट के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। जब वो कुछ नया चीज सीखता है, नया चीज जब अपलोड करता है ब्रेन में, तो ब्रेन थक जाता है, जिसकी वजह से माथा दर्द करने लगता है या तो चीजें समझ में नहीं आने लगता है। आपने भी देखा होगा कि शुरुआती में जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो कुछ समय तक आप मुंह से बोल रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, कुछ टाइम तक जो पढ़ रहे हो आपका दिमाग में जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको कुछ समझ में आने नहीं लगता है। हाथ चल रहा है, मुंह बोल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ धंस नहीं रहा है। समझो कि उस समय आपका ब्रेन ओवरलोड हो गया, अब आपका ब्रेन में अपलोड नहीं हो रहा है। तो क्या करना है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो अपना शेड्यूल को फिक्स कर लो, कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो डिसाइड कर लो कि भैया 25 मिनट लगातार पढ़ेंगे। लगातार इस 25 मिनट के अंदर मम्मी पापा, धरती दुनिया, नोटिफिकेशन और जीएफ बीएफ, गाना उना कुछ नहीं, हम और मेरा किताब। और इस 25 मिनट के अंदर ये 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक आद करना है तो आद करना है। और उस टाइम अपना सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो और पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करो। पूरा मन से पढ़ाई किया करो। और जब 25 मिनट हो जाए, अलार्म बज जाए, तो क्या करो कि 5 मिनट उठो। 5 मिनट उठने के बाद अगर टॉयलेट लगा टॉयलेट कर लो, कुछ खाने का मन कर रहा है तो कुछ खा लो, और नहीं अगर मोटिवेशनल गाना सुनना है तो गाना सुन लो। देखो भैया, खास करके इंस्टा का रील, फेसबुक का रील और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना। आप जब यूट्यूब पर या पर इंस्टाग्राम पर एक रील देखने जाओगे एंटरटेनमेंट करने के लिए, इतना सारा अच्छा अच्छा रील आने लगेगा कि 5 मिनट के चक्कर में कब आप 2 से 3 घंटा, 4 घंटा बिता दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई बीच में ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल के गैलरी में 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लो और उसी को सुनो, उसी को बजाओ, फिर उसी तरह से करो। फिर से जब आपका 5 मिनट एक गाना बज जाए, फिर से पढ़ने के लिए आओ, 25 मिनट फिर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। क्रिया खा लो, कसम खा लो कि 25 मिनट के अंदर ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक आद करना है तो आद करना है। तबे उठेंगे तबे खाएंगे। फिर से अलार्म बजे, 5 मिनट के बाद फिर से उठो, आराम से पानी पी लो, मुंह धो लो, घूर लो, टॉयलेट जा लो, अगर बच्चा उच्चा होगा उसके साथ थोड़ा खेल लो, मनोरंजन कर लो। रील उल के चक्कर में नहीं पढ़ना। इस तरह से अगर लगातार आप पढ़ाई करोगे, डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा। देखो भैया, एक पार्किंसन लॉ है। पार्किंसन लॉ बोलता है कि अगर आप किसी काम के लिए जितना समय निकाल दोगे वो काम करने में उतना ही समय लगेगा। मतलब अगर आप सोच लोगे कि एक चैप्टर पढ़ने में हमको 2 दिन लगेगा तो 2 दिन ही लगेगा। अगर आप सोच लोगे कि एक चैप्टर पढ़ने में हमको 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटा के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ दोगे। आपने भी कभी देखा होगा, जब शुरू में आप सोच लेते हैं कि यार आज ये फिल्म हम खत्म करके ही सोएंगे, तो जब तक आप खत्म नहीं होते तब तक आप नहीं सोते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर सोच लोगे कि हमको 5 पेज, 10 पेज, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, एक चैप्टर पूरा फिनिश करना है आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर, तो उतना टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से कर लो। दशरथ मांझी भी इसी तरह से बोलता था। जब पहाड़ी तोड़ने के लिए जाता था सभी लोग बोलता था, अरे दशरथ तुम तो पागल है, देखो एक छैनी और हथौड़ी लेके चल दिया, इतना बड़ा पहाड़ को तोड़ के तुम रास्ता बना देगा। इसी तरह से सबको चिढ़ाता था। लेकिन डेली दशरथ मांझी जो है पहाड़ी के पास जाता था और बोलता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी तरह से तुम भी सोच लो, 25 मिनट के अंदर ये 2 टॉपिक जब तक याद करेंगे नहीं, तब तक उठेंगे नहीं, तब तक गाना सुनेंगे नहीं, तब तक मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे। उस टाइम तक सारा नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे, डायरेक्ट आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बोल बोल के, लिख लिख के पढ़ा
करो। जब आप बोल बोल के लिख लिख के पढ़ाई करते हो तो चीजें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में डायरेक्ट जाके फिट हो जाता है और भूलने का संभावना 0% हो जाता है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो, आराम से पहले 1 से 2 बार उसको रीडिंग मार लो, उसके बाद आराम से जो आपने सीखा उसको बोल बोल के लिख लिख के ट्राई करो। जब ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन में फिट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। और जो चीजें आपने आज किया रात सोने से आधा घंटा पहले, मोबाइल सोशल मीडिया सब उधर साइड कर दो, सब फेंक दो और सोचने के लिए स्टार्ट करो। आज सुबह उठे थे 5 बजे, बाथरूम गए, वहां से आए, नहाए धोए, खाना खाए, नाश्ता किए, स्कूल गए, स्कूल में सबसे पहला घंटे में वो टीचर आया, वो चैप्टर पढ़ाया, वो टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक में ये सिखाया, ये फार्मूला करवाया। अगर इस तरह से 21 दिन तक आप डेली डेली रिकॉल कर दोगे, सोच लोगे, तो आपका ब्रेन इतना तेज हो जाएगा कि भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा और एक बार जो पढ़ोगे वो एग्जाम तक याद रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।